Hello dear students, we'll continue with the language work, alright? As you are aware, we are doing chapter number 11 verbs. In the previous video, we have discussed about the rules of verbs. Okay? Today we'll discuss the back exercises of chapter number 11. So open your books, chapter number 11. I'm here on page number 53. Let's see the recap first of all the rules जो हमने पढ़े थे. ठीक है? Here the summary of those rules is given. So uses of verb, कहाँ कहाँ पे हम कैसे verbs को use करते हैं. ठीक है? फर्स्ट यूजेस हमने क्या पढ़ा था? अ वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन, कि एक्शन क्या हो रहा है, यही पढ़ा था ना. अब वी हैव डिस्कस टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. ठीक है? मेन वर्ब क्या करती है? इट डिस्क्राइब्स द एक्शन. ठीक है? जो एक्शन वर्ड्स होते हैं. एग्जाम्पल्स आर गिवन लाइक गो, ईट, प्ले, जंप एटसेट्रा. ठीक है? अलॉन्ग विद दीज मेन वर्ब्स हमने और क्या पढ़ा था? हेल्पिंग वर्ब्स भी पढ़ी थी. कितनी सारी हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई थी ना. If you want to learn or you want to see the examples again, you can refer to the previous video. Okay? So is, am, are, were, etc. So see here, they tell us how a person or thing is. ठीक है? वर्ब से ही हमें पता चलता है ना. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, she is a teacher, तो इस से हमें पता चल रहा है कि वो टीचर है. ठीक है? We use am, is, are. ठीक है? These are the helping verbs to talk about the present. Okay? For example, Paul is 8 years old. India is a big country. So here is, these are the helping verbs जो हमें पॉल और इंडिया के बारे में कुछ information बता रहे हैं. ठीक है? पास्ट में क्या यूज करते हैं? We use was and were in the past. ठीक है? Example is also given, the children were asleep, कि बच्चे सो रहे थे. नेक्स्ट हमने पढ़ा था रिगार्डिंग द बिलोंगिंग, कि जो आपकी वर्ब है, जो आपका नाउन है, हमें पता चलता है कि नाउन किसको बिलोंग करता है. ठीक है? दे टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग हैज. बिलोंगिंगनेस के बारे में बताते हैं. वी यूज हैज, हैव टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट. ठीक है? आई हैव अ न्यू ड्रेस किसकी है? मेरी है, मुझसे बिलोंग कर रही है. ठीक है? We use had to talk about the past. Past के बारे में बात करने के लिए we use had. ठीक है? Had many toys when I was a baby. मेरे पास बहुत सारे खिलौने थे जब मैं एक बच्चा था. So सारे रूल्स जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे ना, यहाँ पे समरी दी हुई है. Alright? Table is also given. ये वही टेबल है जो मैंने ऑलरेडी कल आपको सारे रूल्स बताए हैं. And the recap also. On the next page also you can see टेबल है आगे फिर से. ठीक है? यू कैन गो थ्रू एंड सी कि पास्ट और प्रेजेंट में कैसे क्या यूज करते हैं, जो मैंने अभी डिस्कस करा है. सो लेट्स बिगिन विद द पार्ट ए, बैक एक्सरसाइज. अंडरलाइन द मेन एंड हेल्पिंग वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस. ओके, वन हैज बीन डन फॉर यू. नाउ वी हैव टू underline the main verb and helping verb also. So see, in the first sentence it is already there, solution is there. The children are swimming in the pool. तो एक्शन वर्ड क्या है? स्विमिंग. और हेल्पिंग वर्ब आर, तो हमने इसको अंडरलाइन करा हुआ है. ठीक है? सेकेंड सेंटेंस, आई विल बी राइटिंग टू हर नेक्स्ट वीक. ठीक है? कि नेक्स्ट वीक में उसको लिखूंगी या लिखूंगा. सो हियर एक्शन वर्ड क्या है? लिखना. सो राइटिंग एंड द हेल्पिंग वर्ब विल बी. सो दीज आर द वर्ब्स. ओके? नेक्स्ट. So the next sentence, Lionel Messi scored the winning goal. Okay, so here scored is the main verb. ठीक है? इसमें helping verb नहीं है इस sentence में, हमारा main verb ही है. Fourth sentence, the Indian cricket team is touring South Africa. Now here is touring, tour पे जाना एक action word है. So is touring is the verb, is helping verb है. ठीक है? Fifth sentence, the mountaineer was climbing the highest peak. Climbing peak, highest peak means किसी बड़ी चोटी पे वो चढ़ रहा है. Climbing means चढ़ना. So this is the action word and was helping verb है. ठीक है? Main verb is climbing and was is the helping verb. ये past में है, इस पे was लगा हुआ है. ठीक है? Next example is of future. Will लगा हुआ है ना. I'll go with you to the market. So will and go, these are the verbs. Will is the helping verb and go is the main verb. Seventh sentence, they are visiting an old age home tomorrow. ठीक है?
So here visiting is the action word, main word, and are is the helping verb. So I've underlined this for you. Okay. 8th sentence, my grandfather has a wonderful collection of old coins. Has, यहाँ पे बिलोंगिंगनेस आ गई ना, बिलोंग की वो जो कॉइन्स की कलेक्शन है वो किसको बिलोंग करती है, ग्रैंडफादर को, और किसके थ्रू ये हमें पता चल रहा है, हैज़ के थ्रू. मोर एवर दिस हैज़ लगा है, इट मीन्स दिस इज इन प्रेजेंट. अगर यहाँ पे हैड होता तो फिर वो पास्ट में होना था कि मेरे ग्रैंडफादर के पास थी, बट अभी हैज़ है तो है. ओके. द नेक्स्ट 9th सेंटेंस, Lord Krishna was Arjuna's charioteer in the battle of Kurukshetra. So here was is the helping verb here. Alright. 10th sentence, we were playing when it started raining. हम खेल रहे थे जब बारिश शुरू हुई. Were playing. ठीक है. Were is the were use किया है, पास में है, playing मेन वर्ब है, सो वर हेल्पिंग वर्ब है. वर्ब प्लेइंग को हम अंडरलाइन करेंगे. ओके. सो लुक एट द नेक्स्ट पार्ट. यूज will, is, was, are, were, has, had or have as helping verbs in these sentences. So these are the helping verbs given. We have to use these helping verbs here in the fill-ups. Okay. So look at the first sentence. Karan dash taking music lessons now. Now अभी की बात कर रहे हैं. It means it is in present. ठीक है. और करण इज सिंगुलर, तो इसके साथ क्या लगेगा, इज. ठीक है, कि वो अभी म्यूजिक के लेसन सीख रहा है, म्यूजिक सीख रहा है. यू डैश गोइंग टू बी लेट. आप लेट हो जाओगे, तुम लेट हो जाओगे. यू आर गोइंग टू बी लेट. ओके. यू के साथ आर लगाते हैं प्रेजेंट में. नेक्स्ट पेज 55 पेज, थर्ड सेंटेंस. द क्लास डैश मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज. क्लास है, सिंगुलर है, इज लगेगा. ठीक है. अगर आप इसको पास्ट में बनाते हो फिर वॉज भी लगा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके. क्लास बहुत शोर कर रही है या क्लास बहुत शोर कर रही थी, इज और वॉज बोथ आर ओके. फोर्थ, वी डैश बी होल्डिंग एन एग्जिबिशन ऑफ अवर पेंटिंग्स नेक्स्ट वीक. नाउ हियर नेक्स्ट वीक इज रिटन, मीन्स फ्यूचर की बात कर रहे हैं. ठीक है. सो विल बी यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर, विल. वी के साथ विल लगता है. ठीक है. फिफ्थ, आई होप यू डैश पैक्ड ऑल योर things. I hope you have packed all your things. Sixth, the boys dash having lunch when the teacher called them. लड़के क्या कर रहे थे, लंच कर रहे थे जब टीचर ने उनको बुलाया. The boys प्लूरल है, पास्ट की बात हो रही है, were. ठीक है. So here were is the helping verb, having is the action word, कर रहे हैं. Having is here main verb. Okay. We dash made up our minds to go out when my aunt came to see us. हमने अपनी माइंड बनाया था बाहर जाने का, तभी मेरे आंट हमसे मिलने आ गए. We had, पास्ट की बात कर रहे हैं तो हमने had यूज किया. ओके. सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट, सी एक्सरसाइज. हियर वन स्टोरी इज गिवन. ठीक है. और साथ में ही ब्रैकेट में आपको वर्ब्स की ऑप्शन दी हुई है. यू हैव टू पिक अप द करेक्ट वर्ब. See the heading, some verbs are missing in this story. Okay. Fill in the blanks with the correct form of the verbs to complete the story. So see, this dash a sweet story about a child named Rohit. ये कहानी है, थी नहीं. हम पढ़ने जा रहे हैं ना, तो पहला सेंटेंस हमने is लगा दिया. दो दिए हो ना, this is और was. This is a sweet story about a child named Rohit. एक स्वीट से बच्चे के बारे में ये स्टोरी है जिसका नाम क्या है, रोहित है. ठीक है. नाउ सी, ही डैश टू लर्न टू राइट विद हिज लेफ्ट हैंड. ही वांटिंग और वांटेड. पहली बात तो है, अगर यहाँ पे आईएनजी फॉर्म दी हुई है तो इसके साथ कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी, प्रेजेंट की या पास्ट की. बट ही वांटेड आएगा, वो चाहता था कि वो लेफ्ट हैंड से भी लिखना सीखे. ठीक है. सो ही डैश एवरी डे फॉर मंथ्स. प्रैक्टिस और प्रैक्टिस्ड. ओके. अब क्या आएगा, प्रैक्टिस जो है वो प्रेजेंट का है. प्रैक्टिस के पीछे डी लगा हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, प्रैक्टिस्ड. ओके. एवरी डे फॉर मंथ्स, उसने प्रैक्टिस की काफ़ी महीने. वन डे ही फाउंड अ मैजिक पेंसिल. एक दिन उसको एक मैजिक पेंसिल मिली. इट डैश अ लॉन्ग ब्लू पेंसिल. इट मिली है, अब पास की बात करें ना, इस तो लगाएंगे नहीं, पास में वॉज लगाते हैं. इट वॉज अ लॉन्ग ब्लू पेंसिल. ठीक है. इट वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर, जमीन पे पड़ी मिली थी. रोहित डैश इट. पिक आएगा कि पिक्ड आएगा,
अब देखो पिक तो आ ही नहीं सकता क्योंकि रोहित सिंगुलर है ना। प्रेजेंट में हम अगर सिंगुलर लगाएंगे तो एस लगाना पड़ेगा। एक रूल तो यहीं से क्रॉस हो गया ना हमारा। एंड मोर एवर हमारी स्टोरी सारी पास्ट में है, तो हम लगाएंगे रोहित पिक्ड, रोहित ने उसको पकड़ा, ठीक है। ही डैश स्ट्रेंज फीलिंग, उसको एक बड़ी अजीब सी फीलिंग आई। हैड पास्ट है, बट ही डैश इट इन हिज बैग, बट ही डैश इट इन हिज बैग, पर उसने उसको अपने बैग में रख लिया। कैप्ट, फिर से यहाँ पे कीप तो वैसे भी नहीं आ सकता ना, कीप्स होना चाहिए था, बट ऑल्सो स्टोरीज इन पास्ट, तो यहाँ पे कैप्ट आएगा। एंड डैश इट टू स्कूल, कैरिड इट टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट, इन क्लास ही डैश आउट द पेंसिल टू राइट। टेक्स की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? टुक, उसने पेंसिल निकाली। ही टुक द पेंसिल टू राइट, ही फाउंड दैट, उसको क्या पता चला वहां से? ही वॉज डैश विद हिज लेफ्ट हैंड, ही वॉज राइटिंग विद हिज लेफ्ट हैंड, ठीक है। वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया। ही फेल्ट हैप्पी, उसको बहुत खुशी हुई। एंड कंटिन्यूड राइटिंग। आफ्टर सम टाइम द पेंसिल बिगेन राइटिंग ऑन इट्स ओन, इट वॉज द मैजिकल पेंसिल, ठीक है। वो लिखता रहा, वो एक मैजिकल पेंसिल थी, और थोड़े समय के बाद वो पेंसिल खुद से ही चलने लगी, वो बहुत खुश था, ठीक है। So these are the back exercise. Now solve these exercises on your books using a pencil. Do neat work and do revise your work side by side, okay? Thank you. Have a nice day.